नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों हम एक बार फिर से लेके आ चुके हैं दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों तीसरा। यह दोस्तों 3 नंबर का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। कितने नंबर का है दोस्तों? यह 3 नंबर का है। कितने नंबर का है दोस्तों? ये 3 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों मैं 2 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखे तो इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होते हैं। चाहे दोस्तों एसएससी जीडी हो, चाहे दोस्तों ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, चाहे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल हो, यूपी पुलिस यूपीएसआई, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एमपी पुलिस हो, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यह प्रैक्टिस सेट चलता है। ठीक है, तो शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। पहला प्रश्न जैसे कि आपके सामने है, कह रहा है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, तब 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? बताइएगा, 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? दोस्तों आपको हमने पिछले वाले प्रैक्टिस सेटों में पासे से रिलेटेड प्रश्न कराए थे, तो वहाँ पे दोस्तों आपने मानक पासा और सामान्य पासा देखा था। वहाँ पे जो पासे का प्रश्न आया था वो दोस्तों सिंगल था, लेकिन यहाँ पे डबल पासे दिए गए हैं। अब डबल पासे जब होते हैं तो वहाँ पे विपरीत निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? कॉमन को देखते हैं। किसे देखते हैं? कॉमन को देखते हैं। ठीक है। तो इस पास से आपको कॉमन संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, ये बताइएगा। तो आप जैसे कि यहाँ पे डबल है तो कॉमन संख्या कहेंगे, हमको यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी 2 दिखाई दे रही है, ये कॉमन संख्या है। तो आप देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि 2 कॉमन थी तो दोनों पासे के दोस्तों हम 2 2 को रख लेंगे, ये फर्स्ट का एक सेकेंड का। ठीक है, आप क्या करेंगे दोस्तों? घड़ी की दिशा में चलेंगे। पहले फर्स्ट पासे को देखते हैं। जैसे कि यहाँ से चलेंगे 2 से तो इधर आ जाएंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों 1 को रख लेंगे। उसके बाद चलेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? 3 मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम 3 को रख लेंगे। अब हम सेकेंड पासे में चलेंगे। सेकेंड पासे में भी ऐसे चलेंगे 2 के बाद, तो यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों? 4 मिलेगा। यानी कि यहाँ पे क्या मिला है? 4 मिला है। क्या मिला दोस्तों? 4 मिला। अब 4 से आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे दोस्तों 5 मिला। क्या मिला? 5 मिला है। क्या मिला है? 5 मिला है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इन संख्याओं को आपस में मिला लेंगे। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 4, और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 5। ठीक है, 5 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया था दोस्तों? हमसे पूछा गया था कि 3 का विपरीत क्या है। तो दोस्तों 3 का विपरीत क्या निकला है? 5 निकला है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपसे अगर पूछा जाए 2 का विपरीत कौन सा होगा, तो आप देखिएगा हमारे पासे में 1 से लेकर 6 तक संख्या होती है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आपको नज़र नहीं आ रही है, बताइएगा। तो कहेंगे हमको 6 ही नज़र नहीं आ रही है। 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में कितने अर्धवृत्त हैं? दोस्तों अर्धवृत्त की बात कर रहा है, तो आपको मालूम होगा दोस्तों हमारा वृत्त कैसा होता है दोस्तों? हमारा ऐसा तो वृत्त होता है। अब दोस्तों अर्धवृत्त कौन सा होता है? दोस्तों अर्धवृत्त होता है इसका आधा। इसका आधा अगर आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा है कि इस आकृति में दोस्तों अर्धवृत्त कितने हैं। तो देखिएगा अर्धवृत्त कितने हैं दोस्तों? अर्धवृत्त ऐसा होता है। कैसा होता है दोस्तों? ऐसा होता है। ठीक है ना, ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, ऐसा होता है। जैसे कि ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो आपको यही काउंट करना है। तो देखिएगा इस आकृति में कितने अर्धवृत्त हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहेंगे एक तो आपको ये देखिएगा जहाँ पेन चल रहा है, एक तो आपको ये दिख गया अर्धवृत्त, एक ये हो जाएगा और एक इसके बगल में हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो कितने हो गए दोस्तों? 2 हो गए। ठीक है, 2 हो गए। और एक इसके ऊपर से ये सबसे बड़ा वाला बन रहा है, ये बड़ा वाला बन रहा है ना, ये बड़ा वाला बन रहा है ना, ये बड़ा वाला बन रहा है। देखिएगा ये बड़ा सा बन रहा है। तो अब कितने हो गए? 3 हो गए। 3 हो गए। उसके बाद देखिएगा हम कहाँ पर देखेंगे, तो कहेंगे देखिएगा एक इधर बन रहा है, एक इधर ये बन रहा है ना, तो कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, और एक इसके ऊपर से बड़ा सा बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो कितने हो गए? अब 5 हो गए। 5 हो गए।
इसके बाद भी हम देखेंगे, कहाँ देखेंगे, तो आप कहेंगे ये एक छोटा सा बन रहा है, लेकिन दोस्तों ये अर्धवृत्त नहीं है, क्योंकि देखिएगा ये यहाँ से ऐसे घूमा है और फिर ये यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो इसको दोस्तों अर्धवृत्त नहीं कहेंगे। और इसको भी देखेंगे ऊपर, तो देखिएगा ये यहाँ पे ऐसे आया है और उसके बाद दोस्तों एक डंडी इसकी यहाँ चल रही है और दोस्तों एक इधर से चल रही है, तो ये भी अर्धवृत्त नहीं होगा। तो टोटल आपके कितने निकले हैं, तो देखिएगा टोटल कितने निकले हैं दोस्तों, टोटल आपके यहाँ पे निकले हैं अर्धवृत्त तो दोस्तों 5। कितने निकले हैं, 5 निकले हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 5 निकले हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 को देखिएगा, कह रहे हैं निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइएगा दोस्तों निम्नलिखित आकृति में दोस्तों कितने त्रिभुज हैं। अब इसमें दोस्तों आप त्रिभुज काउंट करिएगा। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, आपको पता है त्रिभुज का भी मैं आपको पहले करा चुका हूं। तो जैसे कि देखिएगा ये क्या होगा दोस्तों, ये आपका सिंगल त्रिभुज है। क्या है, सिंगल त्रिभुज है ना, ये सिंगल त्रिभुज है। और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे बना दें ये वाला, इसमें भी हम बना दें, हमने आपको दोस्तों पिछले वाले में भी समझाया था। ठीक है, अगर इसमें ऐसे हम बना दें, देखिएगा अगर इसमें दोस्तों हम ऐसे बना देंगे और इसमें पूछे जाएं कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, बड़ी संख्या क्या आई है 4, 4 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा 8। तो इस आकृति में कितने हैं, 8 त्रिभुज हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों आप इसमें गिनने की कोशिश करते हैं। देखिएगा तो सबसे पहले आप यहाँ पे काउंट करिएगा, कहेंगे 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर अब आपको बड़ी संख्या 4 दिख रही है, तो 4 का 2 गुना कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो अभी आपको यहाँ पे 8 त्रिभुज देखने को मिल गए हैं। ठीक है, 8 त्रिभुज आपको यहाँ पे देखने को मिल गए कि नहीं मिल गए, कहेंगे हाँ 8 तो देखने को मिल गए। उसके बाद देखिएगा कहाँ पे बन रहा है, देखिएगा उसके बाद कहेंगे एक सिंगल त्रिभुज आपका दोस्तों ये वाला बन रहा है। देखिएगा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। 8 बन गया। उसके बाद देखिएगा एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है ना, एक ये बन रहा है, कहेंगे हाँ एक ये बन रहा है, प्लस करेंगे 1। ठीक है, उसके बाद कहीं देखिएगा कहेंगे एक आपका ये बन रहा है, एक ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कहेंगे हाँ एक ये बन रहा है, तो इसको भी प्लस कर लेंगे। ठीक है, एक ये बन गया। उसके बाद देखिएगा एक त्रिभुज आपका और बन रहा है, वो आप देखिएगा यहाँ से बन रहा है, देखिएगा ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाला, ये पूरा बड़ा वाला, कहेंगे हाँ एक ये बन रहा है। तो कि अब एक और प्लस कर लेंगे, एक और प्लस करिएगा, एक एक प्लस करेंगे फिर भी आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखिएगा आपका एक और बन रहा है, कहाँ बन रहा है, देखिएगा आप कहेंगे अब हमारा ये इधर से बन रहा है, इधर से बन रहा है ना, ये पूरा बड़ा वाला, ये इधर से, इसको देखिएगा जहाँ ग्रीन पेन चल रहा है, ग्रीन पेन चल रहा है दोस्तों, बहुत ही आसानी से गिनने है। ठीक है, ग्रीन पेन चल रहा है, एक ये बन रहा है, तो एक और प्लस कर लेंगे, एक और प्लस कर लेंगे। अब कितने हो रहे हैं बताइएगा, अभी आपका एक और छूट रहा होगा, एक और छूट रहा होगा। आप कहेंगे वो एक कौन सा छूट रहा है भैया बताइएगा, वो कौन सा छूट रहा है, कहेंगे अभी आपने एक ये वाला तो गिना ही नहीं, कहेंगे कौन सा, देखिएगा ये जो पूरा सबसे बड़ा बन रहा है, इसके ऊपर ये नहीं बन रहा है, ये पूरा बड़ा वाला, इसे कौन गिनेगा, कहेंगे हाँ भाई ये भी गिनना है, तो प्लस एक और कर लेंगे। आप टोटल काउंटिंग करिएगा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 8 के बाद 9 9 10 11 एक 12 और एक ये 13, टोटल कितने हैं दोस्तों, 13 हैं। कितने हैं, 13 हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा, 13 त्रिभुज आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा दोस्तों, आपको आपका मन करे तो लाइक करना, मन करे तो शेयर करना, अगर आपका मन करे तो सब्सक्राइब करना। बाकी मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप क्लास को मन से लीजिएगा और प्रश्नों की करने की कोशिश करिएगा, स्वयं
पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा, ठीक है। मन से इसको सॉल्व करिएगा। प्रश्न अगर आपको सरल लगते हैं तो वीडियो को तेज कर लो, अगर आपको कठिन लगते हैं तो सरल कर लो, वो वीडियो स्लो कर लो और बस मन से पढ़िएगा, ठीक है। आपको सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। मैं आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, आपका मन करे तो करे, क्योंकि मुझे पता है मैं कहूँगा तो भी आप नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपका मन होगा तभी तो आप करेंगे ना, तो इसलिए मैं नहीं कह रहा, ठीक है। चलिए सिर्फ प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा 18 से संख्या क्या हो रही है दोस्तों, 28 हो रही है। 18 से 28 हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, +10 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, 18 से 28 हो रही है तो +10 हो रहा है, ठीक है। फिर 28 से 40 हो रही है तो यहाँ पे प्लस दोस्तों 12 हो रहा है। कितना हो रहा है, +12 हो रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों 40 से 54 हो रही है तो यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है, +14 हो रहा है। कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा 54 से दोस्तों 70 हो रही है तो 6 इधर चला जाएगा, 10 उधर, तो प्लस कितना हो रहा है दोस्तों, 16 हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, +16 हो रहा है। तो देखिएगा अब आगे संख्या कौन सी आ जाएगी। तो देखिएगा यहाँ से दोस्तों क्या हुआ है, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, तो 16 से अब क्या हो जाएगा दोस्तों, जब दो दो संख्याएं बढ़ी हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा दोस्तों 18। कितना होगा, +18, +18 हो जाएगा, समझ रहे हैं, +18 हो जाएगा। तो 70 में जब 18 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, 88 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है पढ़ना का संबंध दोस्तों ज्ञान से दिया है, तो कार्य का संबंध किससे हो जाएगा, बताइएगा। तो आप यहाँ पे एक बिल्कुल सिंपल सी बात समझिएगा। अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं तो क्या मिलता है, आपको ज्ञान मिलता है। और अगर आप कोई कार्य करते हैं तो क्या मिलेगा, ऑप्शन देखिएगा। अगर आप कार्य करेंगे तो क्या प्रयोग तो कुछ नहीं होगा। कार्य करने में क्या प्रयोग, कुछ नहीं, ठीक है। अगर आप कार्य करते हैं तो क्या आपको नौकरी मिल जाएगी, भैया कार्य करने से नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी मिलने से कार्य किया जाता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। अब फिर देखिएगा कार्य करने से क्या आपकी नियुक्ति मिलेगी, नहीं। अगर नियुक्ति आपकी हो जाएगी तो फिर आपको जिस पद पे नियुक्ति हुई है वहाँ पर आपको कार्य करना होगा, तो नियुक्ति भी नहीं होगी। लेकिन हाँ एक चीज़ है, अगर आप कार्य करते हैं, किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसका आपको अनुभव हो जाएगा। क्या होगा, अनुभव मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। क्या होगा दोस्तों, आपको क्या मिलेगा दोस्तों, अनुभव। क्या मिल जाएगा दोस्तों, अनुभव, ठीक है, अनुभव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा था, ये सेकंडों में सॉल्व करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे फिर भी बहुत समय लगा है। समय इसलिए लगा है आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है यदि अंकित प्रियंका के पुत्र का भाई है तो अंकित का प्रियंका से क्या संबंध है। वाह, अब इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि अंकित प्रियंका के पुत्र का भाई है। देखिएगा जैसे कि अंकित की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ले लिया ये अंकित है, ठीक है, ये तो अंकित है, ठीक है। अब ये कह रहा है प्रियंका के पुत्र का भाई। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे है प्रियंका, ठीक है, प्रियंका के पुत्र, ठीक है, प्रियंका का पुत्र आ जाएगा, ये आ गया पुत्र, तो प्लस ले लेंगे। प्रियंका के पुत्र का पुत्र, ठीक है, प्रियंका के पुत्र का पुत्र ये आ गया, ठीक है, पुत्र का भाई है, यानी कि इस पुत्र का ये क्या है, अंकित भाई है, अंकित भाई है, ठीक है, ये अंकित है, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा लिख लो क्या है, अंकित है, ठीक है। अब कह रहा है अंकित का प्रियंका से क्या संबंध है, यानी कि यहाँ पे अंकित का दोस्तों प्रियंका से क्या संबंध है, ठीक है, प्रियंका से क्या संबंध है। तो देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा पहले तो प्रियंका का ये पुत्र है, ठीक है,
ये तो पुत्र है, प्रियंका का ये पुत्र है। अब पुत्र का पुत्र प्रियंका का क्या लग जाएगा दोस्तों, पोता लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, पोता लगेगा। अब पोता लगेगा और ये क्या हो जाएगा, इसका भाई। भाई तो यानी कि ये भी अंकित क्या लगेगा, प्रियंका का। जब ये पोता है, जब ये पोता है तो इसका ये भाई, ये भी तो क्या लगेगा दोस्तों, पोता लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा मेरे भाई बहन, वो कितना सुंदर प्रश्न आया। ये प्रश्न दोस्तों अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है, उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, सर्वोत्तम रूप से दोस्तों दर्शाता है। क्या कह रहा है, कह रहा है मैकेनिक, चपरासी और वकील। अब मैकेनिक, चपरासी और वकील का दोस्तों आपको वेन आरेख बनाना है। अब आपको वेन आरेख नहीं बनाना आता है तो क्या करना है, एक एक का बनाते हैं, बहुत ही सिंपल से। अगर आप पहली बार भी रीजनिंग ले रहे हैं, पहली बार और पहली क्लास ले रहे हैं, अगर आपने यहाँ से ही स्टार्ट किया और यही प्रश्न आपके सामने, तो आपको यहीं से रीजनिंग पढ़ाना सिखा दूंगा। देखिएगा क्या करना है, जैसे कि ये मैकेनिक है, ठीक है, मैकेनिक है, हमने ये मैकेनिक का बना लिया भैया, हमने मैकेनिक का वेन आरेख बना लिया। आप कहेंगे वेन आरेख ऐसा गोल क्यों बनता है, मुझे नहीं पता, नीचे गोल बने थे तो मैंने भी गोल बना दिए, कहीं चौकोर बने हो तो तुम भी चौकोर बना देना, बस नकल तो करनी आनी चाहिए। ठीक है, ये हमने किसका बना दिया, मैकेनिक का बना दिया। अब मैकेनिक का बनाने के बाद हम जब चपरासी का बनाएंगे तो ये देखिएगा, मैकेनिक का चपरासी से कोई संबंध है। अच्छा ये बताइए, कोई मैकेनिक है वो चपरासी का काम करेगा, चपरासी की जॉब करेगा भैया, वो तो पहले से ही मैकेनिक में है तो क्यों करेगा। और अगर कोई चपरासी है तो वो मैकेनिक में जाएगा, वो भाई मैकेनिक नहीं बनेगा क्योंकि वो चपरासी है। तो देखिएगा इनका कोई संबंध नहीं बना, तो चपरासी का भी क्या बनेगा दोस्तों, अलग बनेगा। चपरासी का क्या बनेगा दोस्तों, चपरासी का ये अलग बन जाएगा। ठीक है, चपरासी का अलग बना लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, वकील का बनाएंगे। किसका बनाएंगे, वकील का बनाएंगे। तो ये देखिएगा, कोई वकील है तो वकील का संबंध दोस्तों चपरासी से होगा क्या, कहेंगे क्यों होगा, वो तो पहले से ही वकील है तो चपरासी क्यों बनेगा। अच्छा ठीक है, क्या वकील मैकेनिक होगा, भैया वो वकील है, वो क्यों मैकेनिक होगा, ऐसे ही तो कहोगे ना, ऐसे ही क्या होगे ना, तो कहेंगे वो वकील है तो वकील भी भैया तीनों से अलग है, तो वकील को भी क्या करेंगे, वकील का भी ऐसे ही बन जाएगा अलग। तीनों अलग अलग बन गए। तो अब जब अलग अलग बन गए भैया, ये आपका बन के तैयार हो गया वेन डायग्राम, ये आपका बन के तैयार हो गया, ये आपका बन के तैयार हो गया। तो देखिएगा ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है, अलग अलग, अलग अलग आपको कहाँ दिख रहा है, तो कहेंगे भैया हमको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 7 पे। वो प्रश्न नंबर 7 कर दिया, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो दोस्तों ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, जो आपको करना है कर लीजिएगा। ठीक है, बस पढ़िएगा, सिर्फ पढ़िएगा, सिर्फ पढ़िएगा, और कुछ नहीं चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में कॉल ऑन हिम, पेन को चेंज कर लेते हैं। कह रहे हैं कि कॉल ऑन हिम को OLNIVC लिखा जाता है और अवेटिंग योर कॉल को NIDXSV लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में कॉल को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों कॉल को लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, जब भी आपसे ऐसे पूछा जाए लेटर में, शब्दों में, संख्याओं में ऐसे प्रश्न आ जाए तो क्या करते हैं दोस्तों, काट लेते हैं। कॉमन देखो और काट लो। अच्छा कॉमन देखते हैं, तो ये देखिएगा पहले कॉल ऑन हिम में, और यहाँ पे देखिए अवेटिंग योर कॉल में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, कहेंगे हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कहेंगे हमको यहाँ पे कॉल दिख रहा है, कॉमन कॉल दिख रहा है, और ऊपर क्या दिख रहा है, कहेंगे यहाँ भी हमको कॉल दिख रहा है। कॉल कॉल कॉमन मिल गए, तो ठीक है, इनके आंसर में देखिएगा क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, कहेंगे हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कहेंगे यहाँ पे हमको NI दिख रहा है,
और यहाँ पर भी हमको एन आई दिख रहा है ना। तो यानी कि कॉल का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, ये कॉल का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, कॉल का संबंध हो जाएगा एन आई से। किससे होगा, एन आई से। समझ में आ गया। तो कॉल का आंसर क्या होगा, एन आई। क्या होगा, कॉल का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा ये कॉल को क्या मिला है दोस्तों, एन आई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। कितना सिंपल सा प्रश्न था, सिर्फ सामने सामने देखो, काटो फट सी न कर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ें क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। बताइएगा यहाँ पे क्या आएगा। कहेंगे यहाँ पे तो ABCD लिखी है, बिल्कुल पढ़ दो ABCD पढ़ दो। देखिएगा अगर ए से दोस्तों हम यहाँ C पर आते हैं तो क्या हो रहा है, कहेंगे 2+ हो रहा है। C से अगर E पर आते हैं तो यहाँ पर भी 2+ हो रहा है। E से हम यहाँ पे आएंगे तो क्या करेंगे, कहेंगे 2+ करके देख लेते हैं। E में जब 2+ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 पे क्या आता है दोस्तों, G आता है। यहाँ पे हमने अगर किया तो क्या आएगा, G आ जाएगा। हम G को नीचे लिख लें या यहीं पे लिखें, G को नीचे, यहाँ पे जगह कम है दोस्तों, G को नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, चलिएगा हम यहाँ पे लिखते हैं, G को यहाँ पे लिख लिया, G आ जाएगा। और G में अगर 2+ करेंगे तो I आएगा ना। तो देखिएगा I यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि 7 से वहीं लिखूँ क्या, वहीं लिख लें क्या, जैसे कि G आ जाएगा। ठीक है, G में 2+ करेंगे तो I आ जाएगा। ये जगह कम बच रही है, दोस्तों, नीचे ही लिख लेते हैं। ठीक है, जिससे कि घसड़ भसड़ नहीं होगी। ठीक है, हम आपको समझा देंगे। ठीक है, ये G आ गया। अब G में 2+ करेंगे तो I आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों इस B में 2+ करेंगे तो D आ जाएगा, कहेंगे ठीक है। D में 2+ करेंगे तो दोस्तों F आ रहा है। अब F में भी जब 2+ करेंगे तो क्या आ जाएगा, F कितने पर आता है, F कितने पर आता है दोस्तों, F यहाँ पे क्या आएगा बताइएगा। F आता है दोस्तों 6 पर 2+ करेंगे 8। 8 पे क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 8 पे क्या आ जाएगा, 8 पे आ जाएगा H। और H में 2+ करेंगे तो क्या आ जाएगा, J। 10 पे आ जाएगा, J आएगा कि नहीं आएगा, कहेंगे हाँ बिल्कुल आ जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब फिर से यहाँ से हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए B से 2+ D, D से 2+ F, फिर आगे आएंगे तो यहाँ पर फिर क्या मिलेगा, दोस्तों H फिर से मिल जाएगा। और H में हम 2+ करेंगे, H में 2+ करेंगे तो J मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, J मिलेगा। ठीक है, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा फिर से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा A में 2+ करेंगे तो C में 2+ करेंगे तो E, और E में 2+ करेंगे तो क्या आ जाएगा, E 5 पर आता है, 2+ करेंगे 7, क्या आएगा दोस्तों, G आ जाएगा। क्या आएगा, G। और G में 2+ करेंगे तो क्या आ जाएगा, I आएगा ना, हाँ बिल्कुल आएगा। तो ये भी आपको मिल गया। तो हमने जो 2+ किया तो आपको क्या मिला, कहेंगे हमको क्या मिला, देखिएगा आंसर क्या मिला, कहेंगे G H और G, यानी कि GHH। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो कहेंगे GHH आपको ऑप्शन नंबर डी में मिला। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो अक्षरों के उस क्रम को प्रतिनिधित्व करता है जिसे नीचे दिए गए रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। देखिएगा ये भी आपको हमने रिक्त स्थान भरना सिखा दिया था। फिर से देखिएगा कैसे इसको भरना है। देखिएगा इसको कैसे भरना है, सबसे पहले इनकी काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, यानी कि 4 और या 5 में हम काट सकते हैं, या तो 4 में काट लो या 5 में काट लो। ठीक है, तो हम 5 में काटते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5, एक तो यहाँ से कट जाएगा,
कहाँ से, एक यहाँ से कटेगा, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 और एक यहाँ से काटो, ये हो जाएंगे 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 और 5, एक यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अब हम इनको भरते हैंगे। अगर इनको भरते हैं तो देखिएगा, जब हमने काटा तो यहाँ पे पहला लेटर एच आ रहा है, यहाँ पे पहला लेटर एच आ रहा है, तो यहाँ पर भी पहला एच है। और एच के बाद यहाँ पे आई, तो यहाँ पर भी है आई। लेकिन आई के बाद यहाँ पे दिया है दोस्तों के, यहाँ पे क्या दिया है के, तो यहाँ पर भी हम भी भर लेंगे क्या, के, क्या भरेंगे, के भर लेंगे, ठीक है। क्या भरेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम के को भर लेंगे, कहेंगे ठीक है। फिर के के बाद यहाँ पे तो एल आ रहा है, ठीक है, एल आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एल के बाद एम आ रहा है, ठीक है। एल के बाद क्या आ रहा है, एम। तो अगर यहाँ पे हम भर देते हैं एम, क्या भर देते हैं दोस्तों, एम, तो आप देखिएगा आपको यहाँ पे पहला कॉमन, पहला मतलब ये पैराग्राफ पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला कॉलम आपका पूरा हो रहा है। इसका क्या बन रहा है, कहेंगे HIKLM, HIKLM। अब आगे भी हम बनाते हैं तो कहेंगे HIKLM, ये भी बन गया। फिर HIKLM, ये भी बन गया। फिर HIKL और M, ये भी बन गया, ठीक है। अब सारे के सारे क्या बन रहे हैं, HIKLM, 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 HIKLM बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कहेंगे हाँ बन रहेंगे। तो देखिएगा हमने कौन कौन से लेटर भरे थे दोस्तों, बिल्कुल देख कर ही भर लिए। कहेंगे हमने पहले तो के को भरा, के के बाद दोस्तों हमने एम को भरा, एम के बाद आई भरा, आई के बाद एल, एल के बाद फिर से आई, फिर हमने भरा के, फिर क्या भरा, के बाद एल और एम। ये आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, KMILI, KMILI, KLM, ये कहेंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको डी में देखने को मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए, तब दर्पण को XY पर रखा जाता है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। चलिएगा इसको XY पर रखते हैं तो ये कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले देखिएगा, पहले क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा हम पेन को चेंज करते हैं, पेन कैसा ले लें जो कि आपको दिखाई दे। चलो ये वाला लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये R है, ठीक है। सबसे पहले R का बनेगा। जब हम R का बनाएंगे तो R कैसी बन जाएगी दोस्तों, R कुछ ऐसी बन जाएगी। कैसी बनेगी दोस्तों, R कुछ ऐसी बनेगी, उल्टी R बनेगी। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर ए में तो बिल्कुल ही पलट गई, तो ये तो होगा नहीं। और यहाँ पे C आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और ये R बिल्कुल सीधी बन रही है तो ये भी नहीं होगा। आपको पूरा ही सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन मिल गया भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने ऑप्शन को एलिमिनेट करके देख लिया, जितनी गलती थी उनको आपने हटा दिया, तो आपको सही आंसर मिल गया, ठीक है। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। बाकी आप देख सकते हो तो सारे के सारे लेटर को आप पलट के रखेंगे तो यही आंसर आएगा। अब इसमें सिर्फ पलटना है तो यहाँ पे आप टाइम क्यों वेस्ट करना, इतना ही समय बचा के हम देख लेंगे प्रश्न नंबर 12। चलिएगा प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा, इसको देखिएगा। प्रश्न आपके कट रहे हैं क्या, प्रश्न कट रहा है क्या, चलिएगा प्रश्न कट रहा है, हल्का सा प्रश्न कट रहा है। चलिएगा अब नहीं कट रहा है, ठीक है, अब नहीं कट रहा है। यहाँ पे देखिएगा, अब इसको करते हैं। कह रहा है कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदीदार रेखा के अनुदिशा दिखाए गए निर्देशों के अनुसार क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है और फिर अंत में इसे छिद्रित किया जाता है। कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। यानी कि यह दोस्तों कागज फोल्डिंग कटिंग का प्रश्न है, ठीक है, कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिएगा इसको कैसे करते हैं, बताइएगा इसको कैसे करते हैं। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकेंड थोड़ा सा, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा जैसे कि ये कागज है, ये कागज की दिशा दिखाई दे रही हैगी।
अब इसको जब हम दोस्तों इस दिशा में मोड़ेंगे तो यह कैसा बनेगा, तो जैसी यहाँ पे ये आकृति ये वाली है, ऐसी आकृति आपको इधर बनेगी। ठीक है, इधर बनेगी, यानी कि कैसे बनेगी, पहले तो दोस्तों आपका ये वाला ऐसे बनेगा, फिर दोस्तों ये ऐसे बनेगा, और यहाँ पर एक बिंदी यहाँ पर भी रख जाएगी, ऐसे ही बनेगा ना, ये बिंदी यहाँ पर रख जाएगी। फिर उसके बाद अगर इसको हम ऐसे करेंगे, ऊपर दिशा में जाएगा, तो कैसे होगा, तो कहेंगे एक बिंदी यहाँ पर आ जाएगी, नीचे यहाँ पर भी आएगी, और एक बिंदी यहाँ पर आएगी, ये बिंदी तो आपकी यहाँ पर सेम हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, जब ये ऊपर वाला चिन्ह नीचे पलट के आएगा, नीचे पलट के आएगा तो कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे, और बीच वाला जो चिन्ह है ये दोस्तों ऐसा पलट जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, समझ में आया, कैसा बनेगा दोस्तों, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा ऐसी आकृति आपको कहाँ नज़र आ रही है। अगर ये वाले चिन्ह दोस्तों ऊपर की तरफ हैं और ये तो दोस्तों नीचे होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला ख़त्म, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये देखिएगा चिन्ह नीचे है तो ये भी ख़त्म, गलतियाँ देखिएगा। और यहाँ तो दोस्तों बिंदी 4 नहीं है तो ये वाला भी ख़त्म। अब सिर्फ ऑप्शन नंबर डी बचा। कितनी जल्दी हो गया ये कितनी जल्दी हो गया, क्योंकि आपने गलतियाँ जल्दी जल्दी पकड़ ली। गलतियाँ जल्दी जल्दी पकड़ोगे तो आंसर जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी करेक्ट आंसर हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर पैटर्न को पूरा करती है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आकृति को आप घुमा करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जब घुमा करके नहीं रख सकते हैं तो आपको जैसी आकृति बनी वैसी सेम रखनी है। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा, आपको आकृति के लिए तो आपको सबसे पहले ये गोला ये पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इस आकृति में आइएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों आपको ये वाला चिन्ह पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, ये आकृति आपको यहाँ से पूरी करनी पड़ेगी। ये अब जब दोस्तों आपको ये पूरी करनी पड़ेगी, नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है, ये पूरी करनी पड़ेगी, तो इसको देखिएगा, जब ये पूरी करनी पड़ेगी तो यहाँ पर होना चाहिए ये, मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये होनी चाहिए, तो इसमें तो है नहीं तो ये ख़त्म। इसमें भी यहाँ पे होनी चाहिए, इसमें भी नहीं है तो ये भी ख़त्म। इसमें देखिएगा यहाँ पर ये भी नहीं है तो ये भी ख़त्म। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ए करेक्ट हो गया भैया। गलतियाँ देखो और अच्छे को ले जाओ। कहते नहीं है माल खरीदने जाओ और दोस्तों माल ख़राब हटा दो, अच्छा तो अपने आप दिख जाएगा, अच्छा तो अपने आप दिख जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई मेरे बहन, प्रश्न को बहुत ही बारीकी से समझना। कह रहे उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों यहाँ पर भी घुमाने की अनुमति नहीं है, तो जैसे ये आकृति दिखाई दे रही है भैया, ऐसी आकृति देख लो, ऐसी आकृति देख लो। कहेंगे जब ऐसी देखनी है तो फटाफट से कहेंगे ऑप्शन नंबर ए का तो कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सीधी डंडी पे आके गोला हो रहा है, और लेकिन ये तो ऊपर जाके ऐसे हो रहा है और घुमाने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ख़त्म, ए ख़त्म। और यहाँ पर तो ये साला पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है, ये कहाँ कहाँ घूम रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और इसका भी भैया ये क्या कर दिया, बैंड जैसी पेपनी बना दी है, तो ये भी नहीं होगा। अब कहेंगे सारे तो ख़त्म कर दिए भैया, ऑप्शन नंबर बी वाला ज़रा समझा दो, समझा दें। चलो समझा, देखिएगा ये बिल्कुल ऐसा बना है और ये इधर ऐसे घूमा है और ये सीधी डंडी आई और ये यहाँ पर ये गोला बन गया, ये सीधी डंडी आई और ये गोला बन गया। ऐसी ही तो आकृति बनी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। फटाफट से कर लेते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना, जब प्रश्न आ जाए तो जल्दी से कर लो। इस वाले प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सकती है। अब यहाँ पे स्थान ले सकती है, तो देखिएगा ये वाली पहले हम सिर्फ पहली आकृति से चलते हैं। जैसे कि ये वाली आकृति है, ये वाली आकृति आगे आकर के कैसी हो गई दोस्तों, ये इधर घूम गई, यहाँ पे आ रही है,
ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ गई ना, ये बिल्कुल कैसी हो गई, ये दोस्तों इसकी ये है ना, ये चोंच, ये ब्लैक वाली चोंच, ये ब्लैक वाली चोंच दोस्तों ऐसी घूमी है, कैसी घूमी, ऐसी घूमी, तो इधर आ रही है। अब ये चोंच कहाँ जा रही है दोस्तों, अब ये चोंच यहाँ आ गई है, तो अब ये कैसी घूमी दोस्तों, ये यहाँ से इधर आ गई, ये यहाँ से इधर आ गई, ठीक है। अब ये दोस्तों यहाँ से यहाँ आ रही, तो अब ये चोंच कैसी घूम गई, ये दोस्तों चोंच कुछ ऐसी घूम गई, ठीक है, तो यहाँ आ गई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे आ रही, तो अब किधर जा रही दोस्तों, ये इधर को घूम गई, इधर को घूमी है। जब इधर को घूम गई तो अब ये चोंच किधर घूमेगी दोस्तों, अब ये चोंच भैया इधर ऐसी घूमनी चाहिए, तिरछी घूमनी चाहिए, क्योंकि ये हल्की हल्की तिरछी चल रही है। तो चोंच ये इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, तो देखिएगा जब इधर आ जाएगी तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, क्या आशा करता हूँ समझ में आया होगा, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, कथन निष्कर्ष का प्रश्न आ गया। कथन निष्कर्ष का प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सभी मूंगफली बादाम हैं, वाह, मूंगफली और बादाम दोनों एक साथ हैं, वाह। अगर सभी दोस्तों मूंगफली है, मैंने माना ये मूंगफली है, ये क्या है दोस्तों, मूंगफली है, क्या है दोस्तों, मूंगफली है। लेकिन ये सारी की सारी मूंगफली क्या है दोस्तों, सारी मूंगफली क्या है दोस्तों, सारी मूंगफली दोस्तों बादाम है, क्या है दोस्तों, बादाम है, ठीक है। ये सारी मूंगफली बादाम है। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों सभी बादाम बटर हैं, यानी कि जितने भी बादाम हैं भैया, जितने भी बादाम हैं, जितने भी बादाम हैं, ये सारे के सारे बादाम ही क्या हैं दोस्तों, बटर हैं, क्या है दोस्तों, बटर है, ये बटर है, क्या है दोस्तों, बटर है। चलो अब निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष कह रहा है सभी बटर बादाम हैं, तो देखिएगा क्या सभी बटर बादाम है, नहीं भैया, सभी बटर बादाम नहीं होंगे, लेकिन सभी बादाम बटर हो सकते हैं, लेकिन सभी बटर बादाम नहीं होंगे, तो ये तो गलत कह रहा है, ये तो गलत कह रहा है। नेक्स्ट को देखते हैं, कह रहा है सभी मूंगफली बटर हैं, भैया हाँ, मूंगफली अंदर है तो ये बटर बाहर है, तो बटर तो हो जाएंगी, सभी मूंगफली बटर हो जाएंगी, ये सही कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो रहा है। तो अब निष्कर्ष आपका कौन सा निकला, कहेंगे केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, क्या, सेकंड अनुसरण करता, कितने आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना मेरे भाई मेरे बहन जो भी है, कितने आराम से पढ़ा रहा हूँ, मज़ा आ रहा होगा ना पढ़ने में। ऐसे ही लगातार पढ़ते रहिएगा, धीरे धीरे पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए मेरे दोस्त। ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब के लिए पढ़िए, अगर आप पढ़ लेंगे, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, तो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। पढ़ लीजिएगा, कुछ मत करिएगा, मेरी तरह आप भी पढ़ाइएगा, पढ़ लो, पढ़ाओ, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमेशा जॉब के लिए नहीं पढ़ाई की जाती है, पढ़ो, जॉब करो, जॉब के लिए एग्ज़ाम दो, हो गया तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पढ़ना चाहिए मेरे दोस्त, पढ़ना चाहिए। चलिएगा, ये सारे के सारे एग्जाम, ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने अपनी मर्जी से नहीं रखे हैं, ठीक है। सारे प्रश्न आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे और अच्छे एग्जाम के हैं, ठीक है। चलिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, 6 से संख्या क्या हो रही है, 48 हो रही है, संख्या 6 से 48 हो रही है, तो क्या करेंगे, अगर 6 का दोस्तों गुणा 8 करते हैं, 8 6 8 कितना होता है 48, तो यहाँ पे मिल गया 48, ठीक है। अब 12 का भी अगर हम गुणा करेंगे दोस्तों, 12 का भी गुणा 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 96, 96 आएगा, लेकिन यहाँ तो 96 है नहीं, तो अब क्या करें, अब क्या करें, स्क्वायर करते हैं, अगर इसका स्क्वायर करते हैंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36,
इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, फिर भी काम नहीं चल रहा। तो अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं मेरे दोस्त बताइएगा, अब क्या करते हैं। अगर इस 6 में दोस्तों हम एक प्लस कर देते हैं, एक प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। कितना होगा, 7। और 7 का कर दें स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 49। 49 में से एक माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 48। ऐसे तो आ गया, ऐसे तो आ गया। चलिएगा इसमें भी देखते हैं। 12 में प्लस कर दें एक तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 13। 13 हो जाएगा। अब 13 का कर दें स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 169, यानी कि 169 हो जाएगा। और 169 में से एक को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 168। कितना आएगा, 168, जो कि यहाँ पे दिया है। तो ऐसे हो रहा है, ये ट्रिक लग रही है, वाह भाई वाह, ये ट्रिक लग रही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, ऑप्शन में आप चेक करते हैं। अगर ऑप्शन नंबर पहले फर्स्ट ही देख लेते हैं तो 14 में पहले एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। 15 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 225। कितना आएगा दोस्तों, 225। 225 में से एक को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 24। 224 आएगा, और जो कि इसमें दिया गया है तो ऑप्शन नंबर पहला ही मिल गया, ऑप्शन नंबर पहला ही मिल गया। और बाकी आपको 13 का देखो, 14 का 196 होता है, 182 दे रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है और यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 14 में एक प्लस किया, 15 आ गया। 15 का स्क्वायर किया, 225 आ गया। 225 से एक माइनस किया तो 224, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा ही ये नीचे किए गए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। वाह भाई, समूह से ही संबंधित नहीं है, अलग है, अलग है। क्यों भैया अलग है, क्यों अलग है, चलो चेक करते हैं। जो अलग है वही चेक करते हैं। जैसे कि ई से एफ पर आते हैं, ई कितने पर आता है, 5 पर, सॉरी ई से जी पर आते हैं। अगर ई से जी पर आते हैं तो कितना हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है, और दोस्तों जी से बी पर आते हैं, वो 7 पर, ये 7 पर और वो 2 पर, तो यहाँ पे -5 हो रहा है, -5 हो रहा है। चलो अब आगे देखते हैं। पी आता है 16 पर और ये आता है दोस्तों 18 पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, +2 हुआ है। क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर भी +2। और आर से एम पर आते हैं, आर कितने पर आता है, 18 पर, एम आता है 13 पर, तो कितना हो रहा है, +18 पर, वो 13 पर, प्लस का या माइनस हो रहा है, -5 हो रहा है, -5 हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, के से एन पर आते हैं। के आता है दोस्तों 11 पर और एन आता है 14 पर, तो यहाँ पे -3 हो रहा है। क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। उसके बाद एन आता है दोस्तों 14 पर, ये आता है 7 पर, तो यहाँ पे -7 हो रहा है। आगे देखते हैं कि जी से आई पर आएंगे, जी आता है 7 पर, आई आता है 9 पर, तो यहाँ पे +2 हो रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे +2 हो रहा है, और फिर ये आई आता है 9 पर, डी आता है 4 पर, तो यहाँ पर -5 हो रहा है। अब भैया आप देखिएगा बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। +2 -5, +2 -5 का ये मिल गया, +2 -5, फिर यहाँ पर भी +2 -5, फिर देखिएगा +2, यहाँ पे देखिएगा +2 -5, ये भी मिल गया। सारे के सारे +2 -5 +2 -5 मिल रहे हैं। ठीक है, ये सेम है, लेकिन ये -3 और -7 ये बीच में कहाँ से आ गया, ये बीच में जो आया है ना, ये वाला आया है, -3 -7, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सबसे अलग हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सबसे अलग हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आशा करता हूँ समझ में आया होगा मेरे भाई मेरे बहन, समझ में आया होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मेरे भाई मेरे बहन, मुझे भाई बहन करने में बहुत मज़ा आता है। भाई बहन बोलने में कितना मज़ा आता है। चलिएगा, कहता है यदि भागित और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। भैया चिन्हों को बदलना है और इस समीकरण को करना है। चलिएगा चिन्हों को बदल लेते हैं। पहली बात तो इस समीकरण को लिखते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, समीकरण कह रहा है 31 माइनस और प्लस को बदलना है, यानी कि माइनस की जगह पर कर दो प्लस, फिर करो 5 और प्लस की जगह पर करो माइनस, फिर करो 7 और 7 के बाद दिया है भाग की जगह पर बदलना है तो आ जाएगा गुणा, फिर आ जाएगा दोस्तों 27 और गुणा की जगह पर करना है भाग। क्या करना है दोस्तों, भाग। अब यहाँ पे कर दो 9। अब करो इसको सॉल्व भैया, कर लो सॉल्व। कहेंगे 9 से इसको काटेंगे तो 9 तिहाई 27, 3 हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे तो 9 7 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, इस 3 को ऊपर रखते हैं तो कितना हो जाएगा 7 तिहाई 21 यहाँ पे आ जाएगा, 21 यहाँ पे आ जाएगा। ये करेंगे माइनस, यहाँ पे इसको कर लेते हैं प्लस, इसको कर लेते हैं प्लस, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 36। दोस्तों इस ऑप्शन को नहीं देखना है मेरे भाई, ऑप्शन गलत हैं इसके, ऑप्शन गलत हैं। अब 36 में से दोस्तों 21 को माइनस कर दो, इसमें ऑप्शन गलत है। 36 में से 21 को माइनस करेंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5 और 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1। 15 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप यहाँ पे रख लीजिएगा दोस्तों, 14, 18, 21 और 15। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरा दोस्त, आपका राइट आंसर क्या होगा मेरा दोस्त, कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इधर ये ऑप्शन दोस्तों दूसरे प्रश्न के हैं, दूसरे प्रश्न के आ गए थे। चलिएगा, लेकिन करने का तरीका आपको समझ में आया होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है शब्द मोंकेस के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं। सबसे पहले मोंकेस को लिखिएगा, ये इसको लिख लीजिएगा, इसको लिखिएगा क्या लिखना है, कहेंगे MONKEY मंकीस। ठीक है, अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला में लिखेंगे तो कैसे आ जाएगा भैया, कैसे आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा लेटर आ रहा है बताइएगा। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है ई। क्या आ रहा है, ई के बाद क्या आएगा बताइएगा, ई के बाद क्या आ जाएगा, कहेंगे ई के बाद आ जाएगा यहाँ पे के आता है 11 पर, तो यहाँ पे आ जाएगा के के बाद क्या आ जाएगा, के बाद क्या आएगा, के बाद आ जाएगा दोस्तों एम, 13 पर आता है एम आ जाएगा, एम के बाद ओ आ जाएगा, ये 15 पर आता है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, नहीं ओ नहीं आएगा, एन आ जाएगा, एन आएगा, फिर आएगा ओ, फिर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे एस, फिर आ जाएगा वाई। ऐसे ही होगा ना, ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला में कर लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है बाएं से तीसरे अक्षर। अगर बाएं से तीसरे अक्षर पे चलेंगे तो दोस्तों बाएं से तीसरा अक्षर मिलेगा आपको एम, ये मिला बाएं से एम मिल गया। बाएं से क्या मिला दोस्तों, बाएं से मिलेगा आपको एम, ये आपको एम मिल गया। ठीक है, और दाएं से चौथे अक्षर के बीच, दाएं से चौथा अक्षर कौन सा मिलेगा, कहेंगे 1 2 3 4, चौथा अक्षर आपको क्या मिलेगा, चौथा अक्षर मिला आपको एम, सॉरी क्या मिला एन। ठीक है, चौथे अक्षर वर्णमाला के क्रम में, चौथे अक्षर के बीच वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं। अब भैया एम और एन के बीच कितने अक्षर हैं,
यहाँ तो एक भी अक्षर नहीं होते, एम के बाद एन आता है और एन से पहले एम आता है। यहाँ तो एक भी अक्षर नहीं है, जीरो है, तो भैया ऑप्शन में भी जीरो है, ऑप्शन में भी जीरो है, तो ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट हो जाएगा। अगर वहाँ पे जीरो है तो ऑप्शन में भी जीरो है, और करने वाले मेरे भाई बहन आप ही तो हीरो। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के सही क्रम को निरूपित करता है, जैसे कि भी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश में इसको भी रखिएगा, अंग्रेजी शब्दकोश में रखेंगे तो सबसे पहले इसमें हमको सबसे पहले टी ई कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमें आपको टी ई और टी ये तो हमने उड़ा दिया, ये तो हमने उड़ा दिया। एक सेकेंड, अगर हम ऑप्शन में कुछ देख लें, ऑप्शन भी हमको कुछ बिल्कुल मैच लग रहे हैं। 165 165 165 165 आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, प्रश्न को जल्दी से करने का तरीका समझिएगा। जैसे कि देखिएगा 165 यहाँ पे पहले आ रहा है, 165 और 165, यानी कि जो 165 है ये तो दोस्तों पहले ही आ रहा है, सब में आ रहे हैं, तो 1 और 65 को हम हटा देना पहले से ही। चलिएगा हटा देते हैं, 1 को हटा दो, और किसको हटाना है, 6 को हटाना है, हटा दो। उसके बाद क्या है 5, 1 6 5 हटा दो, कितना सिंपल हो गया, 3 चीज़ें आपकी हट गई। अब सॉल्व कर लेते हैं, पहले कौन सा आता है। देखिएगा यहाँ पे टी ई खत्म हो जाएगा, यहाँ पे टी ई खत्म हो जाएगा, यहाँ पे टी ई खत्म हो जाएगा। अब इसमें से देखिएगा सबसे पहले कौन सा लेटर आ रहा है, सबसे पहले कौन सा लेटर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एन है, यहाँ पर भी एन है, और यहाँ पर भी एन है, एन से एन हटा दो। अब सबसे पहले कौन सा आ रहा है, कहेंगे यहाँ पे ए आ रहा है, यानी कि 3 नंबर वाला आ रहा है। अब उसके बाद क्या आ रहा है बताइएगा, फिर उसके बाद कहेंगे यहाँ पे डी और ई आ रहा है, यानी कि चौथे नंबर वाला आ जाएगा। फिर तो ये है ही, ये आ जाएगा, यानी कि क्या आया है 342, ठीक है, 342 आया है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा क्या आया था दोस्तों, 342 आया था, और सारे ऑप्शन में क्या कॉमन चल रहा था, 165 यही चल रहा था ना, 165 क्या चल रहा था, ऐसे लिखो 561, पूरा आंसर हो गया। अब ये ऑप्शन में देखिएगा कहाँ पे दिख रहा है, 165 342 165 342 देखने को मिलेगा आपको, देखिएगा 165 342 देख लो, 165 342 देखिएगा आप कहाँ पर है, मैंने साफ कर दिया कहाँ पर है, इनको हटा दिया गया था, इनको हटा दिया गया था, तो 165 342 ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी में देखने को मिल रहा है। कितना आसान हो गया था करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये यहाँ पे 10 ये खत्म हो गया था, ठीक है, 10 खत्म हो गया, यहाँ पे ए मिल गया, फिर यहाँ पे डी मिल गया, और यहाँ पे फिर लास्ट में यू, तो 342 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सिद्धार्थ की जन्मतिथि 9 मार्च 2000 है, उस दिन कौन सा दिन था। भैया सिद्धार्थ 2002 को उसकी जन्मतिथि है, और हम कैसे बताएं कौन सा दिन था। भैया नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है। क्या करना है, क्या करना है, देखिएगा इसके लास्ट के 2 डिजिट ले लो, पीछे के 2 डिजिट ले लेंगे, 0 और 2 आ जाएगा, 4 का भाग इसमें लगेगा, क्या आएगा दोस्तों, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। चलिएगा फिर क्या है, तारीख कितनी है दोस्तों, 9 है, तारीख कितनी है, 9। आपको कैलेंडर आता है बताइएगा, कैलेंडर की क्लास लेके आ जाऊँ। तारीख कितनी है, 9 है। मार्च का कोड दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, मार्च का कोड होता है 4, ठीक है, और उसके बाद ईयर कितनी है, 2000, तो 2000 का कोड कितना होता है दोस्तों, 6, और इसमें क्या कर देना है, 7 का भाग दे देना है। अब इनको काउंटिंग कर लो, कहेंगे 6 और 4 10, और 9 कितना हो जाएगा, 19, और 2 कितना होगा, 21, कितना हुआ, 21। अब टोटल आया 21, और 21 में अगर 7 का भाग दोगे तो 7 तिया 21, शेष कितना बचा, 0। अब जब शेष 0 बचा है तो 0 पे कौन सा दिन आता है, याद है 0 पे कौन सा दिन आता है, बताइएगा 0 पे कौन सा दिन आता है। कहेंगे 1 पे आएगा सोमवार, फिर आएगा 2 पे मंगलवार, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, और
सोमवार से क्या, रविवार से शुरू होगा। 0 आया ना, जैसे कि एक पे आएगा रविवार, फिर आएगा सोमवार, फिर आएगा मंगलवार, फिर आएगा बुधवार, फिर आएगा बृहस्पतिवार, फिर आएगा शुक्रवार और फिर आ जाता है शनिवार, यानी कि 0 0। तो 0 पे क्या आएगा दोस्तों, 0 पे आएगा दोस्तों शनिवार। क्या आएगा दोस्तों, शनिवार। ऑप्शन में है शनिवार, ऑप्शन में शनिवार कहाँ है कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में शनिवार को मुझे शुक्रवार दिखाई दे रहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनके कोड मैं आपको बता दूंगा, कोड आप याद कर लेना, या कोई क्लास एक ला दूंगा बढ़िया सी, कैलेंडर आपका एक ही क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलेगा। प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। कह रहे दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये प्रश्न मुझे करके दिखा दो भाई, मान जाऊंगा। ये वाला प्रश्न करके बताओ भाई, मैं मान जाऊंगा। और वो भी हमको 30 सेकेंड में। कितने में, 30 सेकेंड में करके दिखाओ। इसमें 1 मिनट नहीं लगानी है, 1 मिनट में तो हो जाएगा, 1 मिनट में तो हो जाएगा, 30 सेकेंड में करो। कहेंगे 30 सेकेंड में तो सोचने में ही पड़ रहा है। देखिएगा कैसे करते हैं, इसको पहले समझिएगा। आप क्या दिमाग लगाएंगे, आप कहेंगे इन संख्याओं को ऐड करो जल्दी से। कहेंगे 5 4 9 3 कितना होगा, 12। फिर कहेंगे 5 3 8 5 13 1 14 1 15, कितना हुआ ये, कितना हुआ, 15। कहेंगे ठीक है, इसका योग कितना हुआ, 15। आगे चलेंगे तो कहेंगे 2 और 1 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 17 18 21 और ये कितना हुआ, 24। भैया किसी का भी सेम नहीं मिल रहा है, तो अब ऐसे करना गलत है, ऐसे करना गलत है। आपको पता है आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है, ये निकालना है गोचू गोचू। ठीक है, चलिएगा इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इसको बीच वाले को ही पकड़ लो, ये बीच में आ रही है प्रॉब्लम, बीच में प्रॉब्लम आ रही। तो ये देखिएगा, ये बीच में 4 कैसे आया, इस 4 को देखिएगा कैसे आया, ये 4। तो देखिएगा 5 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 8। 8 में अगर 2 का हम भाग देंगे तो आ जाएगा 4, मिल गया। ठीक है, अब इस वाले बीच वाले 5 को पकड़िएगा। तो 3 5 कितना होगा, 8 और ये कितना होगा, 9 और ये 10, कितना आया, 10। 10 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आया, 5, ये भी मिल गया। अब इस 8 को पकड़िएगा, 2 1 3 हो जाएगा और ये कितना होगा, 9 और ये 10 और 3 13 और 3 कितना होगा, 16। 16 में भी 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8, मिल गया। आगे देखेंगे ये भी 8 मिल गया, 8 है। तो 2 और 7 9 हो जाएगा और 3 कितना हो जाएगा, 12 और 4 कितना होगा, 16। इसमें भी 16 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8। तो यहाँ पर भी देखिएगा 3 और 9 कितना होता है दोस्तों, 12। कितना होता है, 12। 12 में जब 2 का भाग देंगे तो आएगा 6। तो यहाँ पे संख्या कौन सी आनी चाहिए दोस्तों, 6 आनी चाहिए। कौन सी, 6। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब क्या बताइएगा, अब समझ में आया, बताइएगा अब समझ में आया क्या। चलिए मेरा भाई मेरा बहन, पक्का समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अमन और दीपक विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। अमन 6 किलोमीटर चलता है और दीपक 8 किलोमीटर, फिर अमन दाएं घूमता है और 8 किमी चलता है और दीपक बाएं घूमता है और 6 किमी चलता है। आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितनी दूरी पर है, प्रत्येक कितनी दूर है बताइएगा। तो सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं, अमन और दीपक हैं। एक बिंदु ले लो, जैसे कि ये बिंदु है, ये बिंदु है, यहाँ पर तो है दोस्तों अमन और यहाँ पर तो है दोस्तों दीपक। ठीक है, यहाँ पर है अमन और यहाँ पर है दीपक। ये दोस्तों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है अमन 6 किलोमीटर चलता है। भैया अमन ने इधर चलना शुरू किया और चल गया ये 6 किलोमीटर। कितना चल गया दोस्तों, 6 किलोमीटर। ठीक है,
6 किलोमीटर। फिर दीपक 8 किलोमीटर चलता है, इधर दीपक चल गया 8 किलोमीटर, ठीक है, चल गया है। अमन दाएं घूमता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब ये दाएं घूमेगा तो ऊपर जाएगा भैया, ये 8 किलोमीटर चल गया, ठीक है, ठीक है। फिर कह रहा है दीपक बाएं घूम गया, 6 किलोमीटर चल गया। अब दीपक घूमेगा तो बाएं, ये भी ऊपर जाएगा, ये चल गया 6 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है, चल गया। अब कह रहा है आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितनी दूरी पर है। अब भैया दीपक तो यहाँ पे था और यहाँ आ गया, ठीक है, और अमन यहाँ पर था, ये भी यहाँ पर आ गया। अब ये कितनी दूरी पे पहुँच गए भाई, कितनी दूरी पर पहुँच गए। तो अब इनकी दूरी निकालनी होगी। तो दोस्तों इनकी दूरी ये निकलेगी, ये वाली निकलेगी। क्या निकलेगी दोस्तों, ये दूरी निकालनी है। अब ये दूरी कैसे निकलेगी, तो इनका क्या करें दोस्तों, ट्रिपलेट वाला इनको फॉर्मूला लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे 8 और 6 को जोड़ के आप कहेंगे 14 हो गया, तो 14 तो ऑप्शन में भी नहीं है। अब इसको कैसे किया जाएगा देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे चला था ये 8 किलोमीटर, तो 8 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 64 आएगा। फिर यहाँ पर करेंगे 6 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 36 आएगा। अब इनको जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 100। अब ये 100 कितने का स्क्वायर है, कहेंगे 10 का, 10 किलोमीटर चला। कितना चला है 10 किलोमीटर। अब इसका भी निकालेंगे दीपक का, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, नीचे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, दोनों का प्लस करेंगे तो आ जाएगा 100, और 100 दोस्तों 10 का स्क्वायर है, तो कितना चला 10 किलोमीटर। कितनी दूरी है दोस्तों, 10 किलोमीटर की दूरी है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। कितनी होगी 10 किलोमीटर। समझ में आया, समझ में आया दोस्तों। जो संख्याएं दी गई जितनी किलोमीटर चले हैं उसका क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है, आपस में जोड़ देना है, जोड़ के जो योग आया है वो देखना है वो कितने का स्क्वायर है। जिस संख्या का स्क्वायर है उतनी ही दूरी पर ये खड़े हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट वाला, यानी कि बैठालने वाला। चलिएगा, कह रहा है KLMNOP और Q एक वृत्तकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। ML के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और QM के ठीक दाएं बैठा है। OK के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। NP के ठीक बाएं से ठीक बाएं बैठा है। L के सापेक्ष N का स्थान क्या है। करिएगा इस प्रश्न को जरा देखिएगा, ये प्रश्न कहना क्या चाहता है। पहले तो इसका केंद्र बना लो, केंद्र बिंदु पे बैठा लेते हैं भैया, ये इनका केंद्र बिंदु हो गया, ठीक है। कितने लोग हैं जरा देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोग बैठेंगे, ठीक है। बैठालते हैं 7 लोगों को, 7 लोगों को बैठालते हैं। क्या कह रहा है, M L के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो M है L के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर दोस्तों हम M को यहाँ बैठाल देते, चलिएगा अभी यहाँ पे बैठाल देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हटा देंगे। L के दाएं से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पे है तो L का दाएं दोस्तों इधर होगा, तो L को यहाँ बैठालना पड़ेगा, ठीक है। बैठाल दिया। अब कह रहा है QM के ठीक बाएं बैठा है, सॉरी QM के ठीक दाएं बैठा है। जो Q है वो M के ठीक दाएं बैठा है, दाएं बैठा है, ठीक बैठा है, तो M के दाएं Q यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको बैठाल देते, बहुत ही सिंपल है, ये तो बैठा था। फिर कह रहा है OK के दाएं से चौथे स्थान पर है। वाह, जो O है वो K के दाएं से चौथे स्थान पर है। अब चौथा स्थान पर जाना है। अगर देखिएगा हम यहाँ पर किसी को बैठा लेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, चौथे स्थान पर है। तो K को अगर हम यहीं पर बैठाल देते हैं, ठीक है, K को यहीं पर बैठाल देते हैं, और O क्या है दाएं से चौथे स्थान पर है,
चौथे स्थान पर है, तो 1 2 3 4, तो ओ कहाँ पहुंचेगा दोस्तों, ओ यहाँ पे आ जाएगा, तभी तो होगा। अभी इसको दोस्तों बैठा लेते हैं, अगर ये सही बैठता है तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे कह रहा है एन पी के ठीक बाएं बैठा है। जो एन है वो पी के ठीक बाएं बैठा है, बाएं बैठा है, एन पी के बाएं बैठा है, पी के बाएं बैठा है। तो अगर दोस्तों एन को यहाँ बैठा लें और पी को यहाँ बैठा लें तभी तो बाएं होगा, तभी तो ये बाएं होगा। एन पी के ठीक बाएं बैठा है, कहेंगे ठीक है, ये बैठ गया, ये बैठ गए, ये तो सारे सही बैठ गए ना, सारे सही बैठ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई, सही सही बैठे ना। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। एम एल के दाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है, दूसरे स्थान पर है। फिर कह रहा है एम क्यू के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है, ये दाएं बैठा है। फिर कह रहा है ओ के दाएं से चौथे स्थान पर है, ठीक है, ये के यहाँ पर ओ इधर से देखेंगे, इधर से, तो ये चौथे स्थान पर बैठा है, सही है। फिर कह रहा है एन पी के ठीक बाएं बैठा है, ये भी यहाँ पे बैठे हैं, सही है। फिर कह रहा है एल के सापेक्ष एन का स्थान क्या है, एल के सापेक्ष एन का स्थान क्या है। एल के सापेक्ष एन का स्थान यहाँ पे देखेंगे, एल यहाँ पर है और एन यहाँ पर है, ठीक है। एल के सापेक्ष एन का स्थान क्या है। अब ऑप्शन में देखेंगे, अगर इधर से देखेंगे दोस्तों, इधर से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, एल दाएं से अगर चलेगा, दाएं से चलेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, दाएं से चले, ये अगर इधर से चलेगा तो ये बाएं हो जाएगा, इधर चलेगा तो ऐसे दाएं हो जाएगा, ठीक है। इधर से चलेगा तो चौथे स्थान पे आ रहा है, और दोस्तों चौथा स्थान तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो हम ये तो नहीं लेंगे। इधर से देखेंगे एल, तो मतलब ये दूसरे स्थान पे आ रहा है एन, एल एल के सापेक्ष एन का स्थान देखना है, तो ये दोस्तों दूसरे स्थान पर आ रहा है, दूसरे स्थान पर आ रहा है, यानी कि दाएं से दूसरा है। इधर से चलेंगे तो दोस्तों बाएं होगा, इधर से चलेंगे तो दोस्तों दाएं होगा, लेकिन एल के सापेक्ष पूछा है तो क्या होगा, बाएं से होगा, क्या होगा, बाएं से दूसरा स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके सापेक्ष देखना है तो इधर से चलेंगे तो दाएं हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर से चलेंगे तो बाएं हो जाएगा, और अगर इधर से चलेंगे तो दोस्तों दाएं हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बाएं से दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न जो मैंने आपको त्रिभुज कराए थे दोस्तों, त्रिभुज का ये प्रश्न आ गया, ये टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर मेरे प्यारे मेरे भाई बहन, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा 1 मिनट का टाइम निकाल करके। और दोस्तों अब मैं कह रहा हूँ, अगर आपको सेशन में एक क्वेश्चन भी समझ में आया तो लाइक कर देना, सिर्फ एक क्वेश्चन ही अगर समझ में आया है तो शेयर कर देना, अगर आपको एक ही क्वेश्चन समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने आपको पूरे क्वेश्चन समझा दिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने आधी पढ़े, मैं सिर्फ कह रहा हूँ अगर आपको मेरी मेहनत से एक क्वेश्चन समझ में आया है, कितना, अगर एक क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में इसी प्यार के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।